हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशनल पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ 2 मई और 3 मई के करंट अफेयर्स। और आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे वीडियो बनाने में लेट हो गया, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम के लिंक में हमेशा डालती हूँ, आप उससे ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को एशिया ओशिनिया जोन से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया? पहला लिएंडर पेस, दूसरा सानिया मिर्जा, तीसरा महेश भूपति और चौथा है रोहन बोपन्ना। इसका करेक्ट आंसर है सानिया मिर्जा। और न्यूज़ पे भी आया है, आप अगर कल की न्यूज़ देखे होंगे, कल परसों की, तो आपको ये पता होगा। भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को एशिया ओशिनिया जोन से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। वे उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, सानिया मिर्जा के बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के जरिए गैर जरूरी चीज़ों को बिक्री को मंजूरी दे दी है? पहला केरल सरकार, दूसरा पंजाब सरकार, तीसरा पश्चिम बंगाल सरकार एंड चौथा है बिहार सरकार। जो इसमें फैक्ट लिखे हैं वो इसलिए मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें होती हैं जो बताती हूँ और कुछ चीज़ें शायद ध्यान में नहीं रहती, इसलिए मैं लिख लेती हूँ, जिससे कि आप लोग अगर देखें तो आप कॉपी पेन लेके बैठें, आप लोग लिख लें या फिर पीडीएफ फाइल ले लें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में होम डिलीवरी के जरिए गैर जरूरी चीज़ों की बिक्री को मंजूरी दे दी है, लेकिन बाजारों में अभी राज्य सरकार की ओर से व्यापक दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने करोड़ रुपए के ऋण देने की मंजूरी दे दी है? पहला 9,370 करोड़, दूसरा 10,520 करोड़, तीसरा 11,370 करोड़ एंड चौथा है 15,570 करोड़। इसका करेक्ट आंसर है 11,370 करोड़ रुपए। एशियाई विकास बैंक मतलब एडीबी ने हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 11,370 करोड़ रुपए के ऋण देने की मंजूरी दे दी है। इस राशि से रोग पर काबू पाने, गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों का अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की गई है? पहला 5 बिलियन डॉलर, दूसरा 10 बिलियन डॉलर, तीसरा 15 बिलियन डॉलर एंड चौथा है 20 बिलियन डॉलर। इसका करेक्ट आंसर है 15 बिलियन डॉलर। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों का अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए 15 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की गई है। साथ ही कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए होने वाले आपातकालीन खर्चों को पूरा करने में मदद भी करी जाएगी। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन है, भारत सहित कितने देशों ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया है? पहला 10, 20, 30 या फिर 50। करेक्ट आंसर है 30 देशों ने। ठीक है, भारत सहित 30 देशों ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया है। इस 11वें सत्र में जलवायु तकनीक के बारे में चर्चा की और कहा कि यह कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान चुन्नी गोस्वामी का किस शहर में हाल ही में निधन हो गया? पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता एंड चौथा है चेन्नई। पता होना चाहिए कोलकाता। भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर चुन्नी गोस्वामी का हाल ही में 82 ईयर ओल्ड में उनका कोलकाता में निधन हो गया। वे 1962 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान टीम रह चुके हैं, भारत टीम के कप्तान थे। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है? पहला रॉस टेलर, दूसरा जेम्स कैमरून, तीसरा केन विलियम्स एंड चौथा स्टीव स्मिथ। इसका करेक्ट आंसर है केन विलियमसन। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के केन विलियमसन और महिला टीम की सूजी बेट्स को सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है, जबकि रॉस टेलर को पुरुष T20 जबकि सोफी डिवाइन को महिला T20 का अवार्ड मिला है। जो पुरुष वर्ग के हैं वो केन विलियम्स और महिला टीम की खिलाड़ी सूजी बेट्स, देन जो T20 में है वो पुरुष है और जो रॉस टेलर है वो T20 में और जो सोफी डिवाइन है वो महिला T20 में है। ठीक है, नेक्स्ट,
ISL टीम FC गोवा ने सर्जियो लोबेरा के जगह किसे नया मुख्य कोच? पहला युआन फर्नांडो, दूसरा बेल्विन गिनेंथ, तीसरा कैमरून एस्टर एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है युआन फर्नांडो। ISL टीम FC गोवा ने सर्जियो लोबेरा के जगह युआन फर्नांडो को नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। पिछले सत्र में सर्जियो लोबेरा को बर्खास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम को पीछे छोड़कर कौन सी टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है? पहला पाकिस्तान क्रिकेट टीम, या फिर साउथ अफ्रीका, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर श्रीलंका। करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। न्यूज़ में बहुत आया है। हाल ही में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम को पीछे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पहले स्थान पर चुनी गई है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अक्टूबर 2016 में के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के चलते पंजाब सरकार ने कर्फ्यू को कितने हफ्ते के लिए बढ़ा दिया? 1, 2, 3 या फिर 4? करेक्ट आंसर है 2 हफ्ते। कोरोना वायरस के चलते पंजाब सरकार ने कर्फ्यू को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य में सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक 4 घंटे के लिए ढील दी जाएगी। ठीक है, मतलब कि जो सुबह के 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक आराम से निकल बैठ सकते हैं। तो ये हो गए आपके 2 मई के क्वेश्चंस। और अब आते हैं 3 मई के क्वेश्चंस पे। पहला है, RBI ने हाल ही में 104 साल पुराने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? पहला CKP बैंक, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा यस बैंक, या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक। करेक्ट आंसर CKP बैंक। RBI ने हाल ही में 104 साल पुराने सहकारी बैंक CKP बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। इस बैंक की शुरुआत 1915 में हुई थी। इस बैंक का मुंबई में माटुंगा में प्रमुख कार्यालय है और मुंबई तथा ठाणे जिले में इसकी कुल 8 शाखाएं हैं। आप लोग रोज़ न्यूज़ देखा करिए और ये जो बैंक वगैरह हैं और जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि इस टाइम पे बैंक और हॉस्पिटल के बारे में ज़्यादातर चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुजा फ्लैगशिप फर्म अशोक लीलैंड के कर्मचारियों ने PM केयर फंड में कितने लाख रुपए डोनेट किए हैं? पहला 10 लाख, दूसरा 21 लाख, तीसरा 41 लाख, या फिर 65 लाख। करेक्ट आंसर है 41 लाख रुपए। हिंदुजा फ्लैगशिप फर्म अशोक लीलैंड के कर्मचारियों ने PM केयर फंड में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 41 लाख रुपए डोनेट किए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए किस दवा का इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? पहला रेमडेसिविर, दूसरा गेमडेसिविर, तीसरा जेमडेसिविर, या फिर डेमडेसिविर। इसका करेक्ट आंसर है रेमडेसिविर। अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिका के कई हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज के लिए काम आने वाली दवाई ये सब नहीं सुना होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? पहला यस बैंक, दूसरा कैनरा बैंक, तीसरा ICICI बैंक, चौथा यूनियन बैंक। इसका राइट आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने हाल ही में अपने बैंक के ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है, जिससे ग्राहक अपने खाते में बकाया क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष के भारतीय विदेश सेवा के बैच के अधिकारी TS तिरुमूर्ति को UN मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया? पहला 1980, दूसरा 1982, तीसरा 1985 एंड चौथा है 1987। इसका करेक्ट आंसर है 1985। वर्ष 1985 के भारतीय विदेश सेवा के बैच के अधिकारी TS तिरुमूर्ति को UN मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। वे सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे, जो कि कई वर्ष से संयुक्त राष्ट्र देश के स्थायी प्रतिनिधि
नेक्स्ट है, मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पहला केरल, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा गुजरात या फिर महाराष्ट्र। न्यूज़ में आया है। करेक्ट आंसर है। इस टाइम तो सब लोग फ्री होंगे, तो ज़्यादातर लोग न्यूज़ देखते होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हुए होंगे जिनके आंसर्स पता भी होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का छत्तीसगढ़ राज्य पहले स्थान पर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार देश भर में लगभग 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWUM को अब किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? पहला रेल मंत्रालय, दूसरा खेल मंत्रालय, तीसरा योजना मंत्रालय, चौथा जल शक्ति मंत्रालय। कावेरी जल प्रबंध प्राधिकरण याद रखिएगा, CWUMA। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWUMA को अब हाल ही में जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए गठन किए गए जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। यह CWUMA पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। नेक्स्ट, देश के सभी IITs, NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कितने केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जाने की घोषणा की है? बहुत अच्छे से न्यूज़ में आया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकार या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर सरकार ने देश के सभी IITs, NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जाने की घोषणा की है। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने IITs के इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य बिंदुओं पर प्रस्ताव मांगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल बेचने और खाद बीज की दिक्कत दूर करने के लिए किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? योजना आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान या फिर खेल आयोग। करेक्ट आंसर है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने देश में किसानों के लिए फसल बेचने और खाद बीज की दिक्कत दूर करने के लिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। और इसको बोलते हैं CSIR CRRI। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग डेज ज़रूर याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा, जो भी हमारी बैंक की फुल फॉर्म है और भी जो चीज़ें रिलेटेड है कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर बैंक से रिलेटेड, जो भी फुल फॉर्म्स हैं, फुल फॉर्म और डेज ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वतंत्रता दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान स्वतंत्रता दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सूचना स्वतंत्रता दिवस। काफ़ी लोगों ने स्टेटस भी लगाया था अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। मीडिया की आज़ादी का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी राय कायम करने और सार्वजनिक तौर पर इसे जाहिर करने का अधिकार है। ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया था और सही आंसर दिया था। क्वेश्चन था, वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला क्षेत्र बंद होने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर था आर्कटिक। तो बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया, थैंक यू। और आज का क्वेश्चन है जो कि आपको फिर से इसका आंसर देना है। प्रसिद्ध बैंकर सुरेश N पटेल ने किस आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? आप लोग रोज़ वीडियो देखते होंगे, इसका आंसर फटाक से बता लेंगे। नीति आयोग, योजना आयोग, या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग, या फिर निर्वाचन आयोग। तो इनमें से एक आंसर है। तो ये रहे आपके वीडियोस और वो क्वेश्चंस। और आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर जो उसमें व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है आप उसमें मैसेज कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो चलिए गाइस, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, क्योंकि केसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं, घट बिल्कुल नहीं रहे हैं। तो आप लोग जितना सेफ़ रह रहे हैं उससे कई ज़्यादा सेफ़ रहने की कोशिश करिए, और बाहर मत निकलिए, और मास्क पहन के निकलिए, और हाथों को सैनिटाइज़ करिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच।